हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। इसको हम हल करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसमें देखेंगे जो पाठ है हमारा फर्स्ट है यहाँ पादपों में पोषण। इसके जो हम सभी प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। देखिए तो पाठ का नाम क्या है, पादपों में पोषण। यहाँ हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और समझाएंगे। पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम बताइए। पोषण किसे कहते हैं। अब देखिए हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब इनके जो घटक हैं, घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं जो भोजन के प्रमुख घटक हैं। आप सभी को याद भी करना है, केवल लिखना अकेला नहीं है। अब देखिए प्रश्न दूसरा, इसमें क्या है, पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है और क्यों। पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे और जानते भी हैं कि पौधे की पत्तियों को क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। पौधे की पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, क्योंकि हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे के लिए भोजन खाद्य उपलब्ध कराती हैं। किससे होता है, जो हरी पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं और संपूर्ण पौधे को भोजन प्राप्त होता है। इस कारण से इन्हें जो पत्तियां हैं पौधे की उनको क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उनका उत्तर आपको याद कर लेना है। देखिए, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती हैं, क्यों। जो मरुस्थलीय पौधे रहती हैं, पादप रहती हैं, उनकी पत्तियां हैं जो सल्क और सूल कांटों की मतलब कांटों के रूप में क्यों हो जाती हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इनके उत्तर में लिखेंगे, इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे कि मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन मतलब जो बाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे पानी की कमी आ जाती है। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल का क्षय होता है वो कम करने के लिए जो पत्तियां हैं सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। आया समझ में। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का बा, क्या हरी पत्तियों की अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। वे पूछ रहे हैं कि हरी पत्तियों के अलावा भी अन्य रंग की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर होता है हाँ, जी हाँ, मतलब वो अन्य रंग है उनसे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देती हैं, अर्थात ढक लेती हैं। इसके उत्तर में हम लिख देंगे। अब प्रश्न चौथा, इसमें क्या लिखना है, प्रश्न क्या बोल रहा है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती किस प्रकार पहुँचते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जो जल है और जो खनिज हैं वह पत्ती तक किस प्रकार पहुँचती हैं। किस प्रकार पहुँचते हैं, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। तो किसके द्वारा पहुंचाई जाती हैं, छोटी छोटी वाहिकाओं के द्वारा।
अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या है, विषमपोषी एवं स्वपोषी एवं विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ देखिए उत्तर में हम लिखेंगे स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहती है, पूछ रहे हैं। जो पौधे अपने लिए स्वयं भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। और ऐसे पौधे जो अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। और जो मतलब ऐसे पादप हैं जो अन्य पादपों से संश्लेषित भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जो भोजन स्वयं बनाए तो उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी, और जो भोजन अन्य पौधों से ग्रहण करें उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण के द्वारा बताइए। सहजीवी संबंध क्या होता है, तो देखिए सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करना, एक दूसरे पर निर्भर होकर के। जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो इस प्रकार का जो सहजीवन है वो सहजीवन संबंध के अंतर्गत आता है। यही तो इसमें लिखा है कि अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए कुछ कवक पौधों की जड़ों में रहते हैं। अब वृक्ष कवकों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बदले में जो कवक रहते हैं वो उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है उनके द्वारा। इस प्रकार से हैं जो कुछ कवक हैं जो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, ये है जो सहजीवी संबंध का बिल्कुल उदाहरण है। अब देखिए प्रश्न 7वां, इसमें क्या लिखा है, परजीवी और मृतजीवी को उदाहरण के द्वारा बताना है। परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण के द्वारा समझाइए। ऐसे पौधे, ऐसे जीव, यहाँ लिखेंगे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तथा ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, कवक है जो इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए अगला है जो कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। जो कीट भक्षी पादप हैं वो भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, चित्र के माध्यम से बताना है। तो देखिए यहाँ पर कीट भक्षी पादप के जो पत्ते का शीर्ष वाला भाग है वह घड़े के ढक्कन के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है, शीर्ष वाला भाग है जो ढक्कन का रूप ले लेता है, जिसमें अनेक क्या होती हैं, रोम होती हैं जो अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित जो पाचक रस है वह कीटों का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। इस कारण से उसमें पाचन हो जाता है। कीट भक्षी जो पादप रहती हैं उसका चित्र बनाना है। देखिए चित्र बना हुआ है। इस प्रकार से जो कीट भक्षी पादप रहते हैं उसमें पत्तियां हैं जो क्या हो जाता है, एक घड़े का रूप ले लेता है इस प्रकार से, और जो अग्र वाला भाग है जो पत्ती का वह ढक्कन का काम करता है। जैसे ही कीट इसमें आएंगे तो यह अंदर घड़े में गिर जाएंगी और ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर इसके अंदर है जो पाचन हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र समझाइए और समीकरण द्वारा इसे व्याख्या करना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में होता है हरे पौधे द्वारा।
अब देखिए क्या क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है इसमें। अब हम इसको समीकरण के द्वारा देखिए समझ सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, अभी यहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है और जो पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल, ये उपस्थित रहते हैं और क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट मतलब भोज्य पदार्थ बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रहती है वो सह उत्पाद के रूप में निकलती है। यहाँ देखिए चित्र के द्वारा समझाया है। सूर्य का जो प्रकाश है पत्तियों पर पड़ता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है पौधों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, बताइए। तो पादपों द्वारा लगातार पोषक तत्वों का उपयोग किए जाने के कारण है जो मृदा में क्या होता है, उनकी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इसलिए मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाया जाता है और इसके लिए अतिरिक्त मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हेतु जो फलीदार पादप हैं जैसे चना, मटर, मूंग आदि उगाए जाते हैं। कौन कौन से, चना, मटर, मूंग आदि उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार है जो मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से जो हमारा पहला पार्ट था पादपों में पोषण, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।